नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। तो गांव की गवर्नमेंट में सबसे पहले बात करेंगे जो कि लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। यूपी में दूसरे दिन भी जारी है पंचायत चुनाव की मतगणना। 350 में से 651 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 240 सीट पर जीतकर बीजेपी सबसे आगे निकली है। सभी सीटों के लिए देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। जिला पंचायत सदस्य के लिए तीनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। भाजपा, सपा और बसपा प्रत्याशियों में चल रही कांटे की टक्कर। पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। तो पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। अलग अलग जिलों का हम हाल बताएंगे कि क्या चल रहा है वहां पर। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना कल सुबह 8 बजे से ही जारी है और अब तक 651 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और ये लगातार जो काउंटिंग है वो अभी चल ही रही है। और इस बीच लगातार सब जगहों पर यही देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वहीं सबसे जो महत्वपूर्ण, सरकार की तरफ से आदेश के बाद भी लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग एकजुट होकर बाहर निकल रहे हैं। बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं और ये जो है कोरोना की रफ्तार को और धार देने के लिए काफ़ी है। कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बीच जितने भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उन प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं पंचायती चुनाव यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े हुए लोग। और यही वजह है कि तस्वीरों में आप देखिए कि जो काउंटिंग एजेंट हैं वो भी किस तरीके से चारों तरफ खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि इन समस्याओं के समाधान को लेकर कई बार सवाल उठाए गए, बातें कही गई, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्था में सभी के काउंटिंग एजेंट बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सब कतार में खड़े हैं। और तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से लगातार जो खबरें आ रही है उसमें ये कि दूसरे दिन भी चुनाव मतगणना यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मतगणना है वो जारी है और 350 सीटों में से 651 सीटों पर अभी तक परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि पहली बार ऐसा हुआ जहां पर जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी पंचायत चुनाव में अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारकर और एक टेस्टिंग की शुरुआत की है और उसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट जीतकर यानी कि अभी तक सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी पार्टी बनी है। यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 651 सीटों में से 240 सीट बीजेपी ने जीती है। तो पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। यूपी में दूसरे दिन भी जारी है पंचायत चुनाव की मतगणना। 350 में से 651 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और खबर चंदौली से, जहां पर इशहुल गांव के प्रधान बने ओम प्रकाश चंदन कुमार को 2 वोटों से हराया। ओम प्रकाश को मिले 470 वोट। जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। सन 1972 के बाद इनके घर में प्रधानी की सीट जीत के बाद ओम प्रकाश ने दावा किया है गांव के सभी पात्र लाभार्थी को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। तो 1972 के बाद इनके घर में फिर से प्रधानी की सीट बरकरार रही है और इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं। तो ओम प्रकाश को 2 वोटों से जीत मिली है। एक बार आपको फिर से बता दें, इशहुल गांव के प्रधान बने हैं ओम प्रकाश और चंदन कुमार को 2 वोटों से हराया। सिर्फ 2 वोटों के अंतर से जीत हुई है। ओम प्रकाश को 470 वोट मिले थे। गांव से एक ऐसे प्रत्याशी विजयी हुए हैं जो जिनके घर में 1972 से प्रधानी चल रहा है और आज मात्र 2 वोट से जीते हैं।
आइए हम उनसे जानते हैं कि इस जीत से इनको कितना खुशी मिली है। ओम प्रकाश जी, पहले तो आपको न्यूज़ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमको इस युद्ध से बहुत खुशी मिली है। मैं जनता का आभार जता रहा हूँ। मैं उनका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार हूँ। ओम प्रकाश जी, 1972 से आपके घर में प्रधानी चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? और मात्र 2 वोट से जीते हैं, कितनी बड़ी इसको जीत मानते हैं आप? इस जीत को मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। गांव में किस तरीके से अब विकास करेंगे? गांव में मैं सभी का विकास, बिजली, पानी, सब व्यवस्था, आवास, शौचालय सब बनवाने का कष्ट करूँगा। पूरे दावे के साथ कहा है कि मैं गांव का जो भी विकास कार्य अधूरा है उसको मैं पूरा करूंगा। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए चंदौली से बता दें कि माता जो ओम प्रकाश से बात कर रहे थे, ओम प्रकाश के घर में 1972 से ही लगातार प्रधानी के चुनाव जीतते आ रहे हैं और ये जो सिलसिला है वो बरकरार है। इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा था, लेकिन इसके बावजूद 2 वोट से चुनाव जीत गए ओम प्रकाश। और ओम प्रकाश ने दावा किया है कि पंचायत में जो लोगों ने हम पर भरोसा जताया है, हर किसी का विकास होगा। बिजली, पानी, सड़क, चाहे आवास हो, हर किसी को दिया जाएगा और उन सारे कार्यों को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं जो लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ओम प्रकाश को 470 वोट मिले हैं, 2 वोट से चुनाव जीते हैं ओम प्रकाश। एक बार आपको फिर से बता दें कि और अलग अलग जिलों का हाल बताते हैं कि किस तरीके से मतगणना स्थल पर क्या कुछ चल रहा है और लोगों में किस तरीके का उत्साह है। सबसे पहले चलते हैं मेरठ, अतुल शर्मा के पास। इसके बाद और भी जिले हम चलेंगे। अतुल, जहां तक मेरठ की बात कर ली जाए तो मेरठ में अब तक कितने प्रत्याशी विजय घोषित हुए हैं, क्या चल रहा है मतगणना स्थल पर? देखिए विद्यासागर, मैं आपको बता दूं, मेरठ के अंदर लगभग 475 सीट क्लियर हो चुकी है। उसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, अगर वहां पर देखा जाए, मैं एक गांव के अंदर हूं, यहाँ पर देखने के लिए रियलिटी चेक के लिए हम पहुंचे थे। यहाँ की स्थिति यह है, प्रधान जीतने के बाद घर में शांति से बैठा हुआ, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है, कोई भी जुलूस नहीं निकाला। यहाँ पर जो प्रधान प्रत्याशी जीतने के बाद घर में अपने शांति से बैठे हुए हैं और वहीं पर जो मिलने वाले आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। देखा जाता है, अगर पिछले प्रधानों की बात करें, लगातार पिछले 5 वर्ष की बात करें, तो जिस तरह से प्रधान जीतने के बाद गांव में एंट्री करते थे तो वहां पे भव्य स्वागत किया जाता था। लेकिन अब की बार देखने को मिल रहा है कि प्रधान जीतने के बाद शांति से आकर के यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि कल मेरठ में एसएसपी अजीत साहनी ने एक मऊ खास ब्लॉक है जहां पर मतगणना केंद्र पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी थी, वहां पर लोगों को खदेड़ने का काम किया है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ पर कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रधान प्रत्याशियों के अंदर भी भय देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जी बिल्कुल प्रशासन की तरफ से वहां की स्थिति है। जी बताइए। देखिए, वहां की स्थिति ये देखने को मिल रही है कि जनता जो है वो अपने घरों में है और साथ साथ प्रधान जो है वो अपने घरों में है। प्रधान बाहर नहीं निकल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान के पास जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जुलूस या फिर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लगातार प्रधान प्रत्याशियों के लिए सख्त निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह से कोई जुलूस नहीं निकालेगा। जीत के बाद अपने घर में जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति भंग करने का काम किया जाता है तो पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन के सख्त आदेश है कि कोरोना उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार कोरोना की संख्या मेरठ के अंदर बढ़ती जा रही है और उसी को देखते हुए सरकार के लिए एक चुनौती है और सरकार उस चुनौती के साथ साथ जनता का सहयोग मांग रही है। लॉकडाउन बढ़ा रही है, वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अगर इसी की बात करें तो फिर भी मेरठ के अंदर स्थिति काबू में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम की कमर टूटी हुई है और प्रशासन की भी लगातार प्रशासन भी प्रयास कर रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो अभी देखने को मिल रहा है लगातार अभी काउंटिंग चालू है। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितनी देर में काउंटिंग फाइनल होगी, लेकिन स्थिति देखने के लिए लग रही है कल जिस तरह से जी बिल्कुल जैसे बता रहे थे हमारे संवाददाता अतुल, मेरठ की जो स्थिति है, प्रत्याशी जो विजय प्रत्याशी हुए हैं वो बिल्कुल ही शांत भाव से अपने घर चले गए हैं। किसी प्रकार के विजय जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो सख्ती से निर्देश दिया गया है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन मतगणना स्थल पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस को इस भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा, सख्ती से निर्देश भी देने पड़े हैं
और वो अलग अलग ज़िलों में इस वक्त चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद मेरठ की जहाँ तक बात कर लीजिए, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मतगणना जारी है, उस मतगणना यानी सेंटर्स पर भीड़ तो है, लेकिन फिर भी प्रत्याशी काफ़ी जो प्रशासन की तरफ से जो सख्ती से निर्देश दिए गए हैं उसका पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों पर डंडे भी चलाए गए, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और अभिषेक जुड़ गए हैं हमीरपुर से। हमीरपुर में क्या स्थिति है, हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक के पास। अभिषेक, हमीरपुर की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कितने लोग अभी तक विजय घोषित हो गए? जी मैं बता दूं, यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य की अभी 8 सीटों पर जो और यहाँ पर अभी निषाद पार्टी की तरफ से आया और 2 सपा की तरफ से निकाल चुके। आज 17 सीटों में चुनाव हो रहा था, जिसको लेकर के मतगणना अभी भी जारी है और आने वाले घंटे पर अभी उनका भी परिणाम निकल आएगा। जी, हमीरपुर में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा, इन तीनों में कौन से कैंडिडेट आगे निकल रहे हैं, किसकी जीत हो रही है ज़्यादा? जी अगर बात करें तो जो भाजपा की कैंडिडेट और भाजपा की अभी भाजपा और सपा में टक्कर देखी जा सकती है और यहाँ पर अभी भाजपा की 5 सीटें अभी देखी जा सकती है और अभी जो सपा है वो भी अभी कहीं पीछे नहीं है और वो भी अभी जो उनके प्रत्याशी वो भी गाँव से अपने वो भी अच्छा प्रत्याशी चुने हुए हैं और अभी भी 4 प्रत्याशी उनके घोषित हो चुके हैं और अभी आगे भी 1 घंटे की और काउंटिंग चल रही है, उसको लेकर के अभी और भी आगे आ सकता है रिजल्ट। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? जी अभी यहाँ पर जो मतगणना केंद्र देखे जा सकते हैं, अगर कोविड के नियमों की बात करें, कोविड नियम को लेकर के यहाँ पर किसी तरीके की ना पुलिस सकते हैं ना प्रशासन सकते हैं और वहाँ पर जो एजेंट जो वहाँ लोग आ रहे हैं, किसी तरीके के कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी, मतगणना कब तक पूरी हो जाएगी? जी मतगणना को लेकर के अभी जो पिछले 32 घंटे बीत चुके हैं और 32 घंटे बीत जाने के बाद अभी 2 घंटे लगभग अभी और बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी काउंटिंग बराबर जारी की गई है और सभी 2 राउंड अभी लगभग और बचे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि हमारे संवाददाता अभिषेक जो हमीरपुर में हैं और लगातार बता रहे हैं कि वहाँ मतगणना अभी भी जारी है और लगातार ये मतगणना का जो काम है 2-3 घंटे और भी चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी बाकी हैं जिनकी काउंटिंग वहाँ पर चल रही है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात कर लीजिए, काफ़ी संख्या में काउंटिंग एजेंट मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उसका पालन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिशें ज़रूर हो गई हैं। और महोबा से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, महोबा में क्या स्थिति है? देखिए लगभग कल सुबह 8 बजे से जो है यहाँ भी पोलिंग चल रही है और आपको बता दें लगभग जो है 14 जिला पंचायत की यहाँ जो सीटें हैं उसमें जो है 13 सीटों का रिजल्ट जो आ चुका है और जो 14वीं सीट है उसमें किसी भी गड़बड़ी की वजह से उसमें काउंटिंग का दोबारा ऑर्डर हुआ है और उन सारे प्रत्याशियों को बुला के दोबारा उसकी रिकाउंटिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे जो अगर उसकी बात करें, सदस्यों की बात करें, तो जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो सबसे ज्यादा भारी पड़े हुए हैं और भाजपा की लगभग 4 सीटें यहाँ जीत रही है। यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो किसी पार्टी से बिना समर्थन के वहां पर उतरे थे, उस पर लोगों ने ज्यादा भरोसा जताया है। बिल्कुल, हालांकि भाजपा ने पूरे चुनाव भर जो है पूरी ताकत झोंकी थी, सारे विधायकों ने ताकत झोंकी थी, सांसद ने ताकत झोंकी थी। इसके अलावा जो है वो अपने सारे प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। 14 सीटों में लगभग 8 सीट जो होती है वो अध्यक्ष का फैसला तय करती है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर बात करें तो भाजपा के जो है लगभग 4 प्रत्याशी जो है विजय होकर आए हैं और लगभग 6 प्रत्याशी जो है निर्दलीय जीत के आए हैं। इसके अलावा अन्य जो समाजवादी पार्टी के हैं वो जीत कर आए हैं। जी, कुल कितने अभी तक वहां पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं? प्रधानी की बात करें तो लगभग 273 प्रधानी का जो है वो जो रिजल्ट है वो आ चुका है। 273 प्रधानों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है और वो अपने घर पहुंच गए हैं जीत कर। सिर्फ अगर बात करें तो सिर्फ एक जो जिला पंचायत सीट है दोबारा सीट है, उसमें दोबारा रिकाउंटिंग का आदेश हुआ है और उसमें दोबारा रिकाउंटिंग चल रही है। जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है अनुज कि इस बार जो वहां पर वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में क्या मुद्दा हावी रहा? देखिए गांव की बात करें तो गांव में सड़क और बिजली ये खास मुद्दे रहे हैं। किसानों की वो चाह रहे थे कि बिजली गांव में आए। पानी को लेकर बात करें या उनके गांव घर तक पहुंचने की जो सड़क थी उसकी स्थिति बड़ी खराब थी, उसको लेकर वो चाहते थे कि उनको बिजली मिल जाए।
उनको अच्छी सड़क मिल जाए, तो वो इस मुद्दे को लेके वो चाहते थे। लेकिन हालांकि भाजपा लोग ने उनको लुभाने का बड़ा प्रयास किया, भाजपा के लोगों ने, लेकिन फिर भी वो उन तक अपनी पकड़ नहीं बना पाए और निर्दलीय प्रत्याशियों को एक बड़ी मात्रा में जो है जीत हासिल हुई है। तो लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी को ज्यादा भरोसा जताया है यहाँ चुनाव में। जी, जहाँ तक कोरोना की बात कर ली जाए, कोरोना को लेकर यहाँ वहाँ क्या हाल है? देखिए, कोरोना को लेकर बात करें तो लगभग 1000 के लगभग यहाँ कोरोना पेशेंट है, लेकिन यहाँ पे दिखता नहीं है कोरोना को लेकर किसी प्रकार का किसी को डर नहीं है। कल ही हमने विजुअल भेजे थे, कल ही चैनल ने चलाया था कि तो कोरोना गाइडलाइंस के बराबर सज्जियां उड़ाई गई। इलेक्शन प्रक्रिया में लगातार कितनी भीड़ थी, कितने सारे लोग थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जैसे पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बहुत ज्यादा तो लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन कोशिशें जरूर हो रही है प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। और देवेंद्र खर्रे जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। जी देवेंद्र, जौनपुर की क्या स्थिति है? आपको बता दें, लगातार यहाँ पर कोरोना का कहर लगातार जारी है, लगातार मौतों का आंकड़ा जारी भी है। यहाँ पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से कल मतगणना का कार्य, आज मतगणना कार्य में देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी पालन नहीं किया गया। ऐसे में अगर वहाँ पे कोई भी एक आदमी संक्रमित होगा तो किस तरह से भयावह तस्वीर होगी। लगातार कोरोना अपना कहर जारी किया है और मौतों का आंकड़ा भी है। लगभग 5 से 6000 का केस यहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर बेवजह घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम इसमें चौराहे पे हैं, आपको दिखा दें कि यहाँ पर बेवजह आदमी घूम रहे हैं। किसी को कोरोना के कहर का डर नहीं है और न ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन। जी देवेंद्र, सवाल ये है कि मतगणना को लेकर भी लोग काफी बाहर निकल रहे हैं और भीड़ भी लग रही है। मतगणना की क्या स्थिति है? कितने लोग अभी तक वहां पर, कितने प्रत्याशी विजय घोषित कर दिए गए? जी आपको बता दें, अभी क्योंकि काउंटिंग जारी है, लेकिन लगभग लोगों का परिणाम निकल आया है। और यहाँ से सबसे बड़ा टैलेंट था यहाँ पर जो मॉडल थी दीक्षा सिंह, जिनको करारी हार मिली है। यहाँ पर सोशल मीडिया और तमाम जगह से एक्टिव थी, लेकिन यहाँ पर दीक्षा सिंह को करारी हारी, क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं को वो आकर्षित नहीं कर पाई है, लेकिन उनको करारी हार का सामना पड़ा। लगभग 2000 वोटों से हारी है बीजेपी समर्थक की नगीना सिंह ने उनको हराया। जी देवेंद्र, लोगों ने किन पर भरोसा ज्यादा जताया है? पार्टी समर्थित उम्मीदवारों पर या निर्दलीय उम्मीदवारों पर? बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी यहाँ से लड़ रही थी, शेखला रेड्डी, उनको भारी मत मिला है। यहाँ पर 11,942 वोटों से भारी बम्पर जीत हासिल किया है। यहाँ पर क्योंकि मॉडल का नहीं चला, एक यहाँ पर पारसनाथ पूर्व मंत्री पारसनाथ, जो स्वर्गीय पारसनाथ मंत्री है, उनकी बहू भी लड़ रही थी, उनको भी करारी हार झेलनी पड़ी, जो कि वो लंदन से यहाँ आई थी, चुनाव लड़ी थी और उनको जनता ने नकार दिया है। सीधा जनता यहाँ पर जो यहाँ पे क्षेत्र में काम किया है उसी को जनता ने पसंद किया। जी, हम वही आपसे जानना चाहते हैं कि वहाँ की जनता जो है वो पार्टी समर्थित उम्मीदवारों पर भरोसा जताया या फिर जो लोग विकास करना चाह रहे थे, सामाजिक स्तर पर कार्य करना चाह रहे थे, जिनकी अच्छी छवि थी, बहुत सारे लोग ऐसे ही नामांकन का निर्दलीय के तौर पर खड़े थे, उन लोगों पर ज्यादा भरोसा जताया गया है? ये आपको बता दें कि यहाँ समाजवादी का एक दबदबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 83 जिला पंचायत सदस्य थे, जिसमें से लगभग अभी तक जो रुझान आया है समाजवादी पार्टी से लगभग 27 लोग विजयी हुए हैं। अभी सभी लोगों को मतगणना और जारी है। उम्मीद है कि लगभग 40 लोग यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी से जीत के निकलेंगे। और यहाँ पर लगातार क्योंकि क्षेत्र में जो काम किया है उसको ही जनता ने सराहा है। जो बाहर से आके सिर्फ चुनाव लड़ना है उनको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि जौनपुर में जो स्थिति है वो ये कि अभी भी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग के साथ साथ लगातार परिणाम भी घोषित किए जा रहे हैं। पार्टी का भी दबदबा, खासकर समाजवादी पार्टी की दबदबा वहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और शाम तक क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा आगे वहाँ पर नज़र आई। हालांकि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि जनता के मन में पंचायत चुनाव को लेकर यही होता है कि जो हमारे आसपास हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जिनकी छवि अच्छी होती है और एक योग्य, कर्मठ, ईमानदार, उन व्यक्तियों को चुनने में जनता को आसानी होती है। और यही हुआ है कि वो झलक देखने को भी मिलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपने समर्थन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, उन सब का भी दबदबा देखने को मिल रहा है और बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनते दिख रही है। और बरेली चलते हैं अयाज खान के पास। बरेली की क्या स्थिति है? अयाज, क्या स्थिति है बरेली में? बरेली की बात करें तो यहाँ मतगणना सही लगातार करती हुई, लेकिन कुछ दिक्कतें का सामना जनता को यहाँ और समर्थकों को प्रत्याशियों को करना पड़ रहा है।
कि जो 8-8 घंटे की ड्यूटी थी वो चेंज हो चुकी है। जो कर्मचारी थे वो कर चुके हैं, अब उनकी जगह दूसरा कोई कर्मचारी वहाँ पे है नहीं, तो जो मतगणना कर रहे हैं उनको दूसरी जगह लगाना है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी 2-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समर्थक हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के उत्तर जानेंगे आपको किस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है और क्या कहना चाहेंगे ना? क्या कैसी परेशानी आपके साथ? परेशानी क्या हमने तो लगातार जैसे भी कल से काउंटिंग शुरू हुई तो प्रोटोकॉल का लगातार पालन किया, प्रत्याशन में जो आदेश किस तरीके से यहाँ व्यवस्था बनवाई, पूर्ण सहयोग किया, लेकिन लगातार 36 घंटे हो गए चलते हुए पहुंचे, लेकिन बार बार 2 घंटे 3 घंटे रोक दिया जाता है। अचानक सिस्टम से कर्मचारी असहायता महसूस करने लगते हैं कि हमारे कर्मचारी और कह सकते हैं कि हमारा जिला समाजवादी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, तमाम अधिकारियों को फोन करने के बाद एक बार दोबारा बिल्कुल अभी शुरू हुई है दोबारा से लगभग 3 घंटे से देखते बाद अधिकारियों के पास जाओ, सहायता महसूस करते हैं कि हमारे कर्मचारी भाग जाते हैं, ये होता है। मतलब उसके बाद लगातार प्रत्याशी उनके समर्थक पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से पालन कर रहे हैं। तकरीबन हमारे काउंटिंग करते हुए 38 घंटा हो चुका, लगभग 38 घंटे चालू है। 38 घंटे से आपने लगातार काउंटिंग चालू है, लेकिन अभी किसी तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कोरोना के तहत जनता को, समर्थकों को, प्रत्याशियों को करना पड़ रहा है। तो सबसे अहम बात यही है कि कहीं ना कहीं लगातार अब इसमें है कि प्रत्याशी यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं, व्यवस्था है। तो कोरोना का दौर है, तो इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि परेशानी की सामने कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज। तो हर जिले से जो खबर आ रही है उसमें ये कि मतगणना स्थल पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग के साथ साथ लोगों में काफ़ी उत्साह भी है, लेकिन जो विजय प्रत्याशी हैं वो अपने सर्टिफिकेट लेकर चुपचाप अपने घर चले जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ भी है और प्रशासन की तरफ से सख्ती भी है। लेकिन कई जगहों पर यह भी खबर है कि लोग नियम कानून को तोड़ते हुए विजय जुलूस भी निकालते हुए नजर आए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है और मतगणना स्थल पर तो नहीं देखने को मिलता, और जुलूस में भी कई जगहों पर जो निकाले गए हैं वहाँ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अक्सर जो 90% लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार जो तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसका पालन बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि अलग अलग ज़िलों से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर जो आज काउंटिंग चल रही है, यानी कि कल से ही काउंटिंग की शुरुआत हो गई और लगातार रिपोर्ट आ रही है मतगणना की, जो हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक कितने सीटों पर प्रत्याशियों के विजय घोषित किए गए हैं। 3050 में से 651 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और 2-3 घंटे के बाद लगभग पूरे होने की उम्मीद है। और हम चलते हैं हरदोई, जहां हमारे संवाददाता नसीम खान जुड़ गए हैं। नसीम, हरदोई की जहां तक बात कर लीजिए, अलग अलग जिलों से जो खबर आ रही है, सब जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना स्थल पर काउंटिंग चल रही है। प्रत्याशी जो विजय हो रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेकर घर जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है, विजय जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, मैं बता दूं, हरदोई से जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, हमें लगातार हरदोई में अपने कैमरे के जरिए मैंने तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आपको भी बता दूं, हरदोई में कोरोना का गाइडलाइन का पालन किसी प्रकार का भी नहीं किया गया। यहाँ पे जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, फिलहाल माफ कीजिएगा, मैंने भी कोरोना की गाइडलाइन पे बात कर रहा था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का मैंने मास्क लगाना भूल गया था। मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके बाद से सर दे रहा हूँ आपको जी। मैं इस समय लगातार कोरोना की गाइडलाइन पे नियम का पालन कराते हुए लोगों को दिखा रहा था किस तरह से लोग मतगणना स्तर पे जो प्रत्याशी हैं, जो लोग हैं, जो प्रत्याशी के जो एजेंट थे, वो वहां पे पहुंचे हुए थे। कल से 2 तारीख को सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग की जो गिनती थी, जो वोटरों के प्रत्याशियों की गिनती चालू थी मतगणना स्तर पे, वहाँ पे काउंटिंग हो रही थी। लेकिन लोग वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे थे। वहाँ लगातार वहाँ पे नियम का जो कानून का नियम था, जो प्रशासन लगातार वहाँ पे 2 गज की दूरी बहुत जरूरी का जो नियम लगाए रखी थी, लेकिन उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते नजर आया है यहाँ के जो लोग हैं। जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मतगणना के मद्देनजर
सभी जगहों से रिपोर्ट्स आ रही है कि जल्दी से जल्दी काउंटिंग वहां पर खत्म होने वाली है, यानी कि 2-3 घंटे के अंदर काउंटिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो 350 जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इतना ही।